हेलो बच्चों, मैट्रिक वाला यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के भूगोल का दूसरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। दूसरे चैप्टर का हमारा क्या नाम है? कृषि। यानी कि इसमें हम लोग क्या करेंगे? खेती बाड़ी से संबंधित प्रश्नों को करेंगे। यह वीडियो हमारा डे नंबर 1 है। इससे पहले पहले पार्ट का वीडियो अपलोड हो चुका है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से इसे देख सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों में भी इसे शेयर कर दें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के दो सबसे महत्वपूर्ण अनाजों का नाम बताइए। यानी भारत में जो दो महत्वपूर्ण अनाज है उसका हमें क्या करना है? नाम बताना है। तो पहला अनाज हमारा हो गया धान और दूसरा हो गया गेहूं। यही दोनों हमारे क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण अनाज है। अब पहले का दूसरा नंबर यानी ख नंबर प्रश्न है, भारत में कौन कौन से प्रमुख मोटे अनाज उगाए जाते हैं? तो भारत में ज्वार, बाजरा एवं मकई जैसे मोटे अनाज को क्या किया जाता है? उगाया जाता है। अब तीसरा प्रश्न है हमारा, भारत की 3 नकदी फसलों का नाम बताइए। तो आम, संतरा, केला यही भारत के 3 नकदी फसल है। अब प्रश्न नंबर 1 का ही घ है हमारा, हमारे देश में सबसे प्रमुख रोपण फसल कौन सी है? तो हमारे देश में सबसे प्रमुख रोपण फसल कौन है? तो हमारे देश में सबसे प्रमुख रोपण फसल में हो जाएगा चाय और कॉफ़ी। अब प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसमें हमारा 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, नकदी फसल और रोपण फसल में अंतर बताइए। तो नकदी फसल किसको कहते हैं? वैसा फसल जिसका उत्पादन सीधे बाजार में बेचकर नगद पैसा प्राप्त किया जाता है। यानी कि जिस फसल को हम उगाते हैं, उगाने के बाद उसे क्या कर देते हैं? बाजार में बेच देते हैं और उससे जो हमें पैसा प्राप्त होता है वह कौन फसल होता है? नकदी फसल। जैसे कि आम, केला, लीची इत्यादि। रोपण फसल किसे कहते हैं? रोपण फसल बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो इसका परिभाषा क्या लिखा हुआ है? रोपण फसल बड़े पैमाने पर की जाने वाली एक व्यापारिक कृषि है जिसमें अधिक पूंजी, आधुनिक कृषि तकनीक इत्यादि की क्या होती है? आवश्यकता होती है, जैसा कि चाय, कॉफी, गन्ना, केला इत्यादि। अब प्रश्न नंबर 2 का ख है, व्यापारिक कृषि और निर्वाहक कृषि में अंतर स्पष्ट करें। तो व्यापारिक कृषि किसको कहते हैं? तो वैसा कृषि जो लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है तथा जिस कृषि में अधिक पूंजी लगता है उसी को क्या कहते हैं? व्यापारिक कृषि कहते हैं। और वैसा कृषि जो जीवन चलाने के उद्देश्य से किया जाता है और उसमें कम पूंजी लगता है जिस कृषि में, उसे हम क्या कहते हैं? निर्वाहक कृषि कहते हैं। आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न नंबर 2 भी अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 3 की तरफ। 3 में भी हमारा 3-4 प्रश्न क, ख करके दिया गया है। तो पहला प्रश्न है हमारा, तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक-एक शब्द लिखिए। निम्नलिखित में प्रत्येक के लिए क्या करना है? हमें एक-एक शब्द लिखना है। तो पहला है, हमारे देश में मानसून के आरंभ में बोई जाने वाली और शरद ऋतु में काटी जाने वाली फसलों का नाम बताइए। तो कौन सा फसल है? खरीफ फसल। दूसरा प्रश्न है 3 का, वर्षा के पश्चात जाड़े में बोई जाने वाली और बसंत में काटे जाने वाली फसलों का नाम। तो कौन सा फसल है? रबी फसल। अब चलते हैं 3 नंबर यानी कि ग और घ नंबर प्रश्न की ओर। भूमि जिसे खेती करके छोड़ दिया गया है ताकि उर्वरता लौट सके और उस पर पुनः खेती हो सके, तो क्या कौन सी भूमि कहलाती है? चालू पड़ती भूमि कहलाती है। अब है, कारखाने के उत्पादन से मिलती जुलती वैज्ञानिक और व्यापारिक ढंग से की जाने वाली फसल की खेती। तो चाय की खेती है, जो क्या किया जाता है? कारखाने में उत्पादन जैसे किया जाता है और वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। अब है प्रश्न नंबर 4 हमारा, भारत में उपजने वाली 2 खाद, 2 नगदी और 2 रेशे वाली फसलों का नाम लिखें। तो भारत में 2 खाद फसल कौन-कौन सी है? तो धान और गेहूँ। 2 नगदी फसल में कौन है? आम और संतरा। और 2 रेशे वाली फसल में है हमारा कपास और जूट। अब क्या कह रहा है? जो-जो ये फसल है उन सभी को जो उत्पादक राज्य है उसका हमें क्या करना है? नाम लिखना है। तो पहला हमारा खाद्य फसल था, तो खाद्य फसल में हमने धान और गेहूँ के बारे में बताया। तो धान हमारा पश्चिम बंगाल और गेहूँ हमारा
धान हमारा कहाँ? पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में है और गेहूँ पंजाब और उत्तर प्रदेश में। उसी तरह नकदी फसल में आम था और संतरा था, तो आम हमारा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में और आंध्र प्रदेश में और संतरा महाराष्ट्र और मेघालय में। अब अगला है रेशे वाली फसल उत्पादक राज्य के नाम, तो कपास है, तो कपास हमारा महाराष्ट्र और गुजरात में और जूट कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। जूट हमारा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। अब 5 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत में उपजाई जाने वाली वर्षाधीन फसलों के नाम लिखिए। तो धान, जूट, ज्वार, मकई इत्यादि फसलें जो है वो भारत में उगाई जाने वाली वर्षाधीन फसलें है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि के योगदान की चर्चा करें। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का योगदान यह है कि देश की 24% आय कृषि से क्या होती है? प्राप्त होती है। अब प्रश्न नंबर 7 हमारा है, भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारणों को संक्षेप में लिखिए। यानी कि भारतीय कृषि दिन पर दिन क्या हो रहा है? यहाँ भारतीय कृषि में उत्पादन कम हो रहे हैं। इसके क्या कारण है? उसके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहला कारण है हमारा, यहाँ पे क्या होता है? कृषि मानसून पर यहाँ की कृषि निर्भर है। यहाँ की कृषि किस पर निर्भर है? मानसून पर निर्भर है। यानी कि वर्षा होएगा तो फसल में सिंचाई होगी, वर्षा नहीं होगा तो फसल में सिंचाई नहीं होगी, जिसके वजह से समय से पौधों को पानी, फसलों को पानी नहीं मिल पाता है। दूसरा कारण है आधुनिक कृषि तकनीकों का बहुत कम प्रयोग। यहाँ पे क्या किया जाता है भारत में? आधुनिक कृषि तकनीक का बहुत कम प्रयोग किया जाता है। उसके बाद कृषि पर जनसंख्या का अधिक दबाव। यानी कि खेत तो उतना ही है, लेकिन दिन पर दिन लोग क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं और उसी खेत में एक ही परिवार के सभी लोग लगे हुए रहते हैं, जिससे क्या हो रहा है? उस खेती पर यानी कि कृषि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता जाता है। उसके बाद घटता कृषि भूमि क्षेत्र। अब दिन पर दिन सड़क बनता है, कोई भी परियोजना बनता है, जिसके वजह से क्या कर दिया जाता है? खेत को काट मतलब खेती योग्य भूमि को काट दिया जाता है, हटा दिया जाता है और उस पर परियोजना, सड़क, बहुत प्रकार के वस्तुओं या चीज़ों को क्या किया जाता है? शुरू कर दिया जाता है, जिससे खेती के लिए जब भूमि क्या हो रही है? घटते जा रही है और खेतों का क्या हो रहा है? छोटा आकार भी होते जा रहा है। उसके बाद कृषि उत्पादों का उचित मूल्य न मिलना, यानी कि जो किसान उत्पादन करते हैं खेती से, उसका क्या होता है? उचित मूल्य भी नहीं मिलता है। कृषि में वाणिज्यिकरण का अभाव और साल भर काम का इसमें क्या रहता है? अभाव रहता है। तो आशा करता हूँ कि 7 तक प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब 8 नंबर प्रश्न से हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ कि अभी तक आपको जो भी वीडियो लेक्चर का प्रश्न बताया गया है इस वीडियो लेक्चर में, वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।